वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले कि हम रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिस्कशन करें, हम पहले ये जान लेते हैं कि प्रेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए शेयर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं और शेयर्स का मतलब होता है इक्विटी, यानी कि कंपनी में आप जो है कंपनी का जो है आप थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा खरीद लेते हो शेयर्स के थ्रू। ठीक है, सो जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं और कॉमन शेयर्स से इस तरह डिफरेंट होते हैं कि कॉमन शेयर्स में आपको वोटिंग राइट होता है, यानी कि आप जो है किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकते हो अगर आपके पास कॉमन शेयर हैं तो। ठीक है, अगर आपके पास CS यानी कि कॉमन शेयर हैं तो। प्रेफर्ड शेयर्स में जो है PS जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं इसमें आपके पास वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन आपके पास कोई नंबर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ जो है डिविडेंड होता है, यानी कि 10% अगर वहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि जो प्रेफर्ड शेयर की जो पार वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू जो उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, लेट्स सपोज उसके ऊपर जो है वो 100 रुपये वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, प्रेफर्ड शेयर के ऊपर कितनी 100 रुपये वैल्यू लिखी हुई है और डिविडेंड परसेंट जो है वो 5% है, यानी कि आपको 100 रुपये का 5% डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिविडेंड की अमाउंट फिक्स्ड होती है प्रेफर्ड शेयर्स में। ठीक है, जबकि कॉमन शेयर्स में डिविडेंड डिपेंड करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। ठीक है, कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है कंपनी अपने उस हिसाब से डिविडेंड देती है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया प्रेफर्ड शेयर्स और कॉमन शेयर्स में क्या डिफरेंट होता है और प्रेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारे रिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर्स हैं वो किसे कहते हैं। सो दीज शेयर्स आर सब्जेक्टेड टू मैंडेटरी रिडम्पशन, यानी कि ऑन मैच्योरिटी, यानी कि इनकी मैच्योरिटी आती है। अब कुछ लेट सपोज कि ये जो शेयर है यहाँ पे आप रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक देख रहे हो, ये 5 ईयर्स का है। ठीक है, यानी कि 5 ईयर के बाद इसकी मैच्योरिटी आनी है, यानी कि 5 ईयर के बाद ये शेयर जो है कंपनी इसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पे करके आपसे वापस ले लेगी। ठीक है, लेट सपोज कि एक जो इन्वेस्टर है उसने ये शेयर ख़रीदा है 100 रुपये देकर। ठीक है, 100 रुपये दे के इसने ये शेयर ख़रीदा है। ठीक है, तो ये जो 100 रुपये हैं ये उसकी जो है पार वैल्यू हो गई, यानी कि इस शेयर की पार वैल्यू होगी। अब ये जो है पार डिस्काउंट पे भी बिकते हैं और ये प्रीमियम पे भी बिकते हैं, यानी कि अगर ये 110 का लेट सपोज के एक इन्वेस्टर ने ये 110 रुपये का ख़रीदा है तो उसका मतलब कि उसने ये प्रीमियम पे ख़रीदा है। लेकिन अगर यही सेम शेयर जो है उसने 90 रुपीज़ का ख़रीदा है तो उसका मतलब कि इसने डिस्काउंट पे लिया है। ठीक है, अब ये 10% डिविडेंड लगेगा इस पर 100 रुपये के, यानी कि 10 रुपीज़ इसको डेली, मतलब डेली नहीं, क्वार्टरली या सेमी एनुअली जब भी कंपनी पे करती है उसको 10 रुपीज़ डिविडेंड मिलेंगे। ठीक है, यानी कि रिटर्न मिलेगा उस प्रेफर्ड स्टॉक पे। ठीक है, तो रिडीमेबल प्रेफर्ड स्टॉक इन शॉर्ट एंड सिंपल वो होते हैं जो कि जिनके पास जिनका एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड के बाद कंपनी जो है आपको जो उसकी फेस वैल्यू है जो कि 100 रुपीज़ है, ये 100 रुपीज़ देकर आपसे शेयर वापस ले लेंगी। ठीक है, यानी कि रिडीम हो सकते हैं, यानी कि इनकी ये मैच्योर हो सकते हैं, तो उन प्रेफर्ड शेयर्स को हम रिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट एंड सिंपल। और दूसरे होते हैं नॉन रिडीमेबल शेयर्स। अब ये वो शेयर्स होते हैं जो कि मैच्योर नहीं हो सकते फॉर द लाइफ टाइम के लिए, या जब तक कंपनी की लाइफ है तब तक के लिए ये आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे होते हैं। ठीक है, और कंपनी जो इन्हें कभी भी वापस नहीं लेती, यानी कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट कभी वापस नहीं मिलेगी और ना ही आप जो इस शेयर को रिडीम करा पाओगे, यानी कि कंपनी को वापस दे पाओगे या वापस बेच पाओगे। ठीक है, सो दीज प्रेफर्ड शेयर्स विल नेवर बी एबल टू गेट मेच्योर। ठीक है, कभी भी मेच्योर नहीं हो सकते हैं एंड द कंपनी वुड पे डिविडेंड फॉर एवर, हमेशा के लिए वो डिविडेंड पे करती रहेगी इन शेयर्स में जब तक कि वो बैंकरप्ट ना हो जाए या क्लोज कम बंद ना हो जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रेफर्ड शेयर्स रहेंगे और इनके ऊपर जो है वो डिविडेंड मिलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे शेयर्स को हम नॉन रिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर्स बोलते हैं या परपेचुअल प्रेफर्ड शेयर्स बोलते हैं या तो फिर इररिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे लिखा है कि 5% डिविडेंड यील्ड है, यानी कि ये लेट सपोज कि अगर ये 100 रुपये का 100 रुपये इसकी पार वैल्यू है और एक इन्वेस्टर ने इसको 100 रुपये का ख़रीदा है, यानी कि 5% 100 रुपीज़ का, तो ये 5 रुपीज़ होते हैं। ठीक है, तो यानी कि उसको 5 रुपीज़ क्वार्टरली, सेमी एनुअली या ईयरली मिलते रहेंगे और ये फॉर परपेचुअलिटी के लिए मिलेंगे, यानी कि हमेशा के लिए मिलेंगे, ये कभी भी रिडीम नहीं हो सकता, यानी कि कंपनी भी कभी भी जो है आपको ये 100 रुपये वापस करके अपना शेयर कभी भी वापस नहीं ले सकती क्योंकि ये नॉन रिडीमेबल हैं। ठीक है, सो रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल का डिफरेंट सिर्फ यही होता है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरे रिडीमेबल के साथ जो है दूसरे टाइप के शेयर आ रहे होते हैं। लेट मी जस्ट ओपन द रिडीमेबल स्लाइड एंड लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दिस। ठीक है, तो इसके साथ एक कॉल ऑप्शन भी कंपनी दे देती है। ठीक है, कभी कभार कॉल ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन होते हैं और ये जो कि एक डेरिवेटिव होता है और जिस
प्रेफर्ड रिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर के साथ ये कॉल ऑप्शन अटैच्ड हो या एम्बेडेड हो, उसको हम कहते हैं कॉलेबल प्रेफर्ड शेयर, ठीक है। यानी कि लेट सपोज कि इसकी जो मेच्योरिटी है वो 5 ईयर के बाद आनी है, लेकिन ये इसका जो कॉल ऑप्शन है उसकी जो एक्सपायरी है कॉल ऑप्शन की वो आनी है कुछ 2 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो यानी कि 2 ईयर्स के बाद ये ऑप्शन हो जाता है कंपनी को कि वो उनको कॉल बैक कर ले, यानी कि 2 ईयर्स के बाद वो आपको किसी तयशुदा प्राइस पे, यानी कि लेट सपोज अपनी 100 पे ख़रीदा, ठीक है, लेकिन कंपनी ने आपको जो कॉल ऑप्शन दिया है उस पर प्राइस है, लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑल, उस पर प्राइस है कुछ, आपने ये 100 रुपये में ख़रीदा और जो कंपनी ने आपको कॉल ऑप्शन के साथ दिया है उसकी उस पर प्राइस लेट सपोज कि वो 90 रुपीज़ है, यानी कि कंपनी के पास 2 ईयर के बाद ये चॉइस होगी कि आपको ये 90 रुपीज़ देकर अपना ये प्रेफर्ड स्टॉक वापस ले ले, ठीक है, और ये 5 ईयर के आने का वेट ना करे। लेकिन उन एक्सपायरी कंपनी जो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देती है तो फिर उसके बाद ये 5 ईयर के बाद ही आपसे ये वापस ले सकती है शेयर, ठीक है। So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.